नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। आपका लोक वार्ता में स्वागत है। मैं आज आपसे दो बिहार की बड़ी घटनाओं को लेकर रूबरू हो रहा हूं, इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मुकेश सहनी जो वीआईपी के संस्थापक और उस पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके पिता जीतन सहनी की हत्या और पुलिस के द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई और खुलासा, और दूसरा मामला जो दो दिनों से ईडी की जो कार्रवाई चल रही है पटना में संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ, इन दोनों के साठगांठ के खिलाफ, इनके आर्थिक कारोबार के खिलाफ, इन दोनों घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और बिहार में जो जमीन और शराब को लेकर विकट स्थिति है, जिससे हर आदमी परेशान है, गांव-गांव में इसको लेकर दिक्कतें बढ़ी हुई है। आज बिहार में सबसे ज़्यादा अगर शिकायत और सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा फरियाद थाना से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक है, तो मामला ज़मीन का है। ज़मीन को लेकर ही अभी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल उठाया है, यह सवाल कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब मैं एक मामले में आलोक मेहता से मिलने गया था, वो उस समय तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने भी अपने विभाग में ज़मीन को लेकर जो भ्रष्टाचार है, राजस्व विभाग जिस तरह से इस मामले में बेलगाम है, इसकी चर्चा उन्होंने की थी। रामसूरत राय उससे पहले भाजपा के साथ जब सरकार थी, तो वह भी ज़मीन के मामले को लेकर और भूमि राजस्व विभाग को लेकर जो अधिकारियों का मनमाना अंचल कार्यालय से लेके हल्का कार्यालय और सरकार में जिस तरह से स्थिति है और जिस तरह से प्रशासनिक दिक्कत बनी हुई है, इसको लेकर वह भी चर्चा करते रहे हैं। मुकेश सहनी के मामले में भी जमीन और पैसे के कारोबार का मामला आया है। पुलिस ने जो खुलासा किया है, उससे यह साफ हो गया है कि बिहार में आर्थिक अपराध को लेकर मामला अब चरम पर है और सुरक्षा को लेकर अब लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। हर आदमी सुरक्षा की चिंता को लेकर एक बार फिर से चौकन्ना हो गया है, उसके मन में भय पैदा हो गया है और कहीं ना कहीं बिहार की सरकार कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर घिरती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बीते दिनों भूमि राजस्व विभाग के अपर सचिव और जो दीपक कुमार सिंह उसके सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे भूमि सर्वेक्षण को लेकर जिस लहजे में बात किया और उन्होंने कहा कि इस काम को जल्दी करा दीजिए, मैं आपको पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। यह बात कहीं ना कहीं इस विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करता है और शराब और जमीन, ये दोनों बिहार के लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। गांव-गांव में ये शान और शौकत का सिंबल बनता जा रहा है। राजनीति में जिस तरह से इसका साठगांठ है, प्रशासन में जिस तरह से इसका साठगांठ है, जिस तरह से पुलिस में इसका साठगांठ है, और कहीं ना कहीं न्यायालय और जज भी इससे परेशान है। ऐसे केसों की बढ़ते मामले को लेकर वो टिप्पणी भी कर चुका है। ऐसे में बिहार को और बिहार के शासन और सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार विचार करना होगा, एक बार फिर से सोचना होगा कि इस तरह का जो आर्थिक अपराध बढ़ रहा है, इसका संरक्षण का कारण क्या है। आज किसी राजनेता, किसी विधायक, किसी मंत्री के पास चले जाइए, वहाँ दो लोगों की बड़ी संख्या होती है। एक जो ज़मीन को लेकर फरियाद लगाने वाले होते हैं अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो होता है। और इनका किस तरह से साठगांठ और किस तरह से संरक्षण है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, शायद ही अपवाद हो इस मामले में जिसकी चर्चा नहीं हो और जिनको क्लीन चिट दिया जा सकता हो। अभी अभी जो ईडी ने कार्रवाई की है और जिस तरह से गुलाब यादव और संजीव हंस का मामला आया है, संजीव हंस बहुत तेज तर्रार मुजफ्फरपुर में किसी जमाने में
डीडीसी हुआ करते थे, बहुत अच्छे अफसर थे। और लेकिन आज की तारीख में जो मामला आ रहा है और जिस तरह से खुलासा ईडी कर रही है, यह निश्चित तौर पर बिहार में जो गलत आर्थिक अपराध है उसके प्रश्रय का एक बड़ा प्रमाण है। और इस पर नीतीश कुमार को, बिहार की सरकार को सोचना चाहिए, अन्यथा बिहार में उनके लिए मुसीबत बढ़ेगी और जो सुशासन और कानून के शासन को लेकर जो लोगों में विश्वास है वो हिलेगा। निश्चित तौर पर अगर इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बिहार की सरकार भी गिरेगी और लोगों का इकबाल भी घटेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि और इस बारे में जो आपको अपना कमेंट है देकर कमेंट बॉक्स में हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।